Good morning, students. Today we will start our next topic, that is laissez-faire leadership style. मीन्स यहाँ पर इन आर प्रीवियस वीडियो जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी, तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल हम पढ़ चुके हैं, 2 लीडरशिप स्टाइल। थर्ड वन वाली है, ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है हमारा लीडरशिप वाला, ये आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास है लीडरशिप स्टाइल की, देन वी विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। अब क्या है बेटा, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और मैंने मीनिंग लिखा है। मीन्स दैट कि हमने डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स और लीडर्स देखे जो अपने सबऑर्डिनेट्स अपने फॉलोअर्स को डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उनसे वर्क कराने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का मैनेजर है जो अलग तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से क्या कराता है, वर्क कराता है। सोचिए, हमने एक पहला तरीका कौन सा देखा था, जिसमें ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था, जिसमें हम किसी भी पर्सन से कोई भी क्वेरी उनसे और उनके सजेशंस लिए नहीं जाते, सिर्फ उनको ऑर्डर चलाया जाता है। लेकिन वो कहाँ पर सुटेबल थी, सिर्फ और सिर्फ लोअर लेवल पर सुटेबल थी, जहाँ पर नॉन एजुकेटेड पर्सन वर्क कर रहे हैं। दूसरी हमने पढ़ी थी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक में क्या था कि हम क्या लेते थे, सजेशन लेते थे, आफ्टर दैट डिसीजंस लेते थे। अब ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा ही मैनेजर्स डिसीजंस लेंगे, कुछ हम अपनी कंपनी में क्या करते हैं, हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ा था, हम अपनी अथॉरिटीज को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इन अदर पर्सन हम अपनी अथॉरिटीज क्या कर देते हैं, आगे डेलीगेट करते हैं। तो इन द केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, वहां पर डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे और क्या प्रोसेस रहेगा, वो ये लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर बताता है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। यहाँ पर देखिए, इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप स्टाइल, ये एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल है इन विच द लीडर गिव्स हिज सबऑर्डिनेट, जिसमें कि एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट से क्या देता है, कंप्लीट फ्रीडम। अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या दे देता है, कंप्लीट फ्रीडम दे देता है टू मेक डिसीजंस। एक ऐसी लीडरशिप स्टाइल जिसमें एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है डिसीजंस लेने की। मीन्स दैट हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो मैनेजर्स हैं वो खुद सारे डिसीजंस ले, उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो केवल उनसे सजेशन लेने का काम करें या फिर उनको ऑर्डर चलाएं। ऐसा भी होता है कि हम उनको डिसीजंस लेने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। ये हमने अपने मोटिवेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड होते हैं और ज्यादा अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। और जो कैपेबल पर्सन है, अगर हम उसे अथॉरिटी दे रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देनी चाहिए। उससे उसकी क्रिएटिविटी निकल के आती है और हमारी कंपनी में न्यू इनोवेशन और कुछ क्रिएटिव वर्क निकल करके आएगा, कि नए पर्सन का माइंड वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, 2 स्टूडेंट्स को बेटा मैं ऐड कर लेती हूँ, बस टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं बेटा। चलिए, एक मैनेजर है यहाँ पर, मैनेजर के अंदर में 4 सबऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी। अब इस मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने, इसके पास पूरी कंपनी चलाने का वर्क था कि पूरी कंपनी में से प्रॉफिट अर्न करके देना है। इसने अपने वर्क को 4 सबऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया कि आप परचेस का काम देख लो, आप सेल्स का, और आप एचआर का और एक फाइनेंस का। चारों के काम बांट दिए। आप क्या कर दिया, इनको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, पूरी फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने हिसाब से क्या ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। आपको क्या करना है कि आप अपने खुद के डिसीजंस लीजिए, अपनी खुद की पॉलिसीज बनाइए और अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जो इसका डिपार्टमेंट होगा, जो इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये इसका डिपार्टमेंट है बी का, अपने डिपार्टमेंट में अपने सबऑर्डिनेट पे अपने डिसीजन अप्लाई कीजिए, अपनी पॉलिसीज बनाकर के खुद इम्प्लीमेंट कीजिए। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ये सिर्फ क्या मांगता है, रिजल्ट मांगता है कि आपके डिपार्टमेंट से ये काम पूरा होकर के आया है। अगर इस डिपार्टमेंट में कोई वर्क कंप्लीट नहीं होता है तो ये जो मैनेजर है वो किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वजह से अगर काम पूरा नहीं हुआ है तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को नहीं कहेगा, वो किसको कहेंगे, कौन अकाउंटेबल है जवाब देने के लिए, मैनेजर ने किसको काम दिया था, बी को काम दिया था, तो बी ही अकाउंटेबल है जवाब देने के लिए। ये पर्सन इसको अकाउंटेबल है, लेकिन एम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं करेगा। ये तो हमने उसमें पढ़ लिया था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। एम डायरेक्ट सी से क्वेश्चन नहीं करेगा, इस पर्टिकुलर पर्सन से जॉब एम्प्लॉय है, एम किससे क्वेश्चन करेगा, ये रॉन्ग वे है, एम क्वेश्चन करेगा बी से।
इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या किया गया है, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया है। इसके अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको फ्री छोड़ दिया गया है कि आप अपने खुद के डिसीजन लीजिए, खुद काम कीजिए या कराइए। एम्प्लॉयज चाहिए और एम्प्लॉयज अपॉइंट कीजिए, मुझे सिर्फ टारगेट कंप्लीट चाहिए। इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पर होता क्या है कि अब आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन से लेवल पर मोस्ट ऑफ होता है कंपनी में, जो हमारा टॉप लेवल है। कौन से लेवल की बात कर रहे हैं हम? टॉप लेवल। टॉप लेवल पे बेटा क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स ने पूरा एक तरीके से देखा जाए अपनी कंपनी चलाने का जो राइट है या अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसको बना दिया है? डायरेक्टर्स को बना दिया है, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए वहां पर जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया है। जनरल मैनेजर आ गए, तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जनरल मैनेजर को वहां पे अपॉइंट किया, अब पूरी ड्यूटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जनरल मैनेजर की। इट मीन्स दैट उसको वहां पे कंप्लीट फ्रीडम दी गई है जनरल मैनेजर को कि आपको क्या करना है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का, आपको क्या करना है? आपको कंपनी अपनी तरीके से चलानी है, अपनी पॉलिसीज बनाइए, खुद डिसीजन लीजिए। कंपनी में सिर्फ हमें क्या देना है? आपको प्रॉफिट अर्न करके देना है। तो इन दोनों ही लेवल पे यहाँ पे क्या किया गया है? लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज की गई है। इसके बाद एक केस और है जहाँ पे जनरल मैनेजर क्या करता है, अपने नीचे सबऑर्डिनेट, पूरी कंपनी को तो अकेले नहीं संभालता वो, इसके नीचे फिर सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं ये आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर है और ये आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर, परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। तो ये आपके क्या है? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं और ये जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर ने क्या किया? इन सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि आप अपने तरीके से वर्क कीजिए, मुझे सिर्फ टारगेट पूरा चाहिए। क्लियर? तो जो मोस्ट ऑफ आपके टॉप लेवल्स हैं, टॉप लेवल्स में जितना टाइम पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, वहां पे लीडरशिप स्टाइल जो यूज की जाती है वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल यूज की जाती है? लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल। बिकॉज ऑफ वहां पे कंप्लीट अथॉरिटीज, कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है डिसीजंस लेने की। ये मोस्ट पॉपुलर जो आपकी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं फॉर द एजुकेटेड पर्सन, जो हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन होते हैं, जो बहुत टैलेंटेड और एक्सपीरियंस पर्सन है, उन पर हम इस लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, इसके बाद वही सेम एज इट इज जैसे ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में था, कुछ इसके फीचर्स हमारे डिमेरिट्स हैं, उनको हम वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फीचर्स। फर्स्ट वन फीचर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट्स। मीन्स इन दिस लीडरशिप स्टाइल यहाँ पर होता क्या है, जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर्स को उन पे पूरा फेथ होता है, अपने फॉलोअर्स पर पूरा विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं और वो बिल्कुल अच्छे से फ्री होकर के डिसीजन ले सकते हैं। इट मीन्स दैट हम उन्हें अगर किसी भी तरीके से कोई भी वर्क और डिसीजन लेने के लिए देंगे तो वो बहुत अच्छे से उन डिसीजन को लेकर के अपने वर्क को कंप्लीट कराने में कैपेबल है। तो इस तरीके का फेथ जो है मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट पे होता है, तभी वो इस लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं। अगर किसी भी केस में अगर अपने लीडर को, किसी भी लीडर को अपने फॉलोअर्स पर, अपने सबऑर्डिनेट पर ट्रस्ट नहीं है, ये अच्छे से काम नहीं संभाल पाएंगे अगर मैंने इन्हें पूरी पावर्स और अथॉरिटी दे दी, तो इन दैट केस वहां पर इस लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल का यूज नहीं किया जा सकता। सबसे इसकी मेन बात, जो मेन फर्स्ट फीचर है इसका, वो यही है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स पे विश्वास नहीं है तो आप इस लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल को यूज नहीं कर सकते। मीन्स अगर करेंगे भी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने उन पे गलत विश्वास किया और वो कैपेबल ही ना हो और वो अच्छे से वर्क को कंप्लीट फिर ना कर पाए हो। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है फुल फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 2, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल में जैसे मैंने अभी आपको बताया, उनको कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाती है डिसीजन लेने की, जिसकी वजह से उनको इंडिपेंडेंट, उनको छोड़ दिया गया है कि वो खुद सारे डिसीजन लें। वही तो बात यहाँ पे कह रहा है, सिंपल जो मीनिंग में बात कही थी सेम वही बात यहाँ पर दोबारा कह रहा है, वो रिपीटेड। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। हमने अथॉरिटी का यहाँ पे क्या किया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया है कि हमने अपनी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, फॉर द ग्रोथ सिक, हमने अथॉरिटीज को डेलीगेट किया है फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स को हमने अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट की है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। तो
इन द लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है अथॉरिटी का। बिल्कुल सही बात है, ये अथॉरिटी का डेलीगेशन करेंगे तभी हम लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम अथॉरिटी नहीं डेलीगेट कर रहे हैं, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स दैट हम तो बस लेजिस्लेटिव का नाम के लिए यूज कर रहे हैं उसको। एक तरीके से देखा जाए उसको प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है इस लीडरशिप स्टाइल का वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करते हैं। तो अथॉरिटी डेलीगेट करना इज अ कंपल्सन फॉर दिस लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें सेल्फ डायरेक्टरी, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। यहाँ पर क्या है, क्योंकि आपको पूरी फ्रीडम दे दी गई है डिसीजन लेने की, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, अब उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने वर्क को अच्छे से मैनेज करके चलें। क्योंकि जो मैनेजर्स हैं इसमें उनके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो आपके डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं करते। वो तो केवल ईयरली आपसे टारगेट मांगेंगे कि ईयरली आपका टारगेट कितना कंप्लीट हुआ, या मंथली आपसे मांग सकते हैं, हाफ ईयरली आपसे मांग सकते हैं, एनुअली आपसे मांग सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको जब उन्होंने सारे रिसोर्सेज आपको दिए हैं, आपको हर तरीके के एम्प्लॉयज जैसा आप कह रहे हैं वैसा आपको फाइनेंस रिसोर्सेज अरेंज करके वो लोग दे रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको टारगेट कंप्लीट करके दें। जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी वहाँ पे पूरी बनती है अपने मैनेजर्स के लिए। दे विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर मैनेजर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि अब उनका ऑब्जर्वेशन भी उनको खुद करना पड़ता है कि हम लोग सही चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे। मैनेजर्स वहाँ पे फ्री हो जाते हैं अथॉरिटी देने के बाद। आप ही की जिम्मेदारी है, काम नहीं हुआ तो फिर तो सीधे जॉब पे बात आती है। तो ये कैसा है, डायरेक्टरी, सेल्फ डायरेक्टरी, हमें खुद को ही डायरेक्शन देनी होती है। जो सबऑर्डिनेट्स हैं मैनेजर्स के लिए कोई डायरेक्शंस नहीं होती हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, वो खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। आपस में डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने कलीग से डिस्कस कर सकते हैं, बट मैनेजर्स ने आपको अथॉरिटी दी, इट मींस दैट कि आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो सेल्फ खुद को ही डायरेक्शंस देनी होती हैं। सेल्फ सुपरवाइजरी है, अपना खुद का सुपरविजन खुद करना पड़ता है कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमने जो डिसीजन लिया है, हमने जो पॉलिसीज बनाई है वो हमारी सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि मैनेजर को तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, राइट। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल होता है, हमें खुद को ही कंट्रोल करना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है जितना फाइनेंस हमें मिला है वो कम है और हम उस फाइनेंस को एक्स्ट्रा खर्च किए जा रहे हैं, बाद में पता चला हमारे पास फाइनेंस ही नहीं बचा। तो सेल्फ कंट्रोल भी है, हर तरीके से लेकर हमें जो है अपने प्लान और डिसीजंस को सेल्फ क्या करना है, पॉलिसीज को कंट्रोल करना है कि वो हमारी टाइम पे सब क्या रहनी चाहिए, अप टू डेट रहनी चाहिए सारी चीजें। ये कुछ फीचर्स हैं इसके लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल के। जो मैनेजर्स हैं वो इसमें हमारे इंटरफेयर नहीं करते। अब इसके जो डिफरेंट एडवांटेज और एडवांटेज है उसमें भी कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे बेटा, उसको भी देखते हैं यहाँ पर। चलिए, फर्स्ट वन एडवांटेज है बेटा यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। जब हम अपनी कंपनी में लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं, इट मींस दैट हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स, अपने फॉलोअर्स, उनको कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं और उनको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं डिसीजंस लेने के लिए, उन्हें पूरी अथॉरिटीज देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज हैं उनके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम लोग जो है कैपेबल हैं, जो बॉस है उसने हम पे ट्रस्ट किया है और हम लोग जो है इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उनका मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। तो ये जो आपके दो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस से दिए गए हैं वो कुछ सिमिलर सही है। उनका अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है क्योंकि उनको पावर्स दी गई है डिसीजन लेने की, और जब उन पावर्स को यूज करते हैं तो उनका मोटिवेशन हाई होता है कि हाँ भाई मेरे पास पावर्स है और मेरे डर से लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें मिलकर के उनके अंदर की कॉन्फिडेंस को बाहर निकालती है, नई क्रिएटिविटी बाहर निकल के आती है और वो बहुत अच्छे से वर्क कंपनी में परफॉर्म कर पाते हैं। जब हम अपनी कंपनी में लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल यूज करते हैं, ऑटोक्रेटिक में ये दोनों पॉइंट नहीं थे जैसे कि आपने देखा था एडवांटेज में। ये दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बिल्टअप होगा, ये मोटिवेशन हमारा हाई कब होगा, जब हमें अथॉरिटीज दी जाएंगी। मीन्स अथॉरिटीज देने का मतलब ये भी है कि हमारे अंडर में कुछ पर्सन वर्क कर रहे हैं, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारा फियर लोगों में होगा इस पर्टिकुलर पर्सन का जिसको भी अथॉरिटीज दी गई हैं, बाकी सब लोग इससे डरेंगे और उनको अपनी पोस्ट की इम्पोर्टेंस रियलाइज होती है कि हाँ मेरी भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है कंपनी में और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कंपनी में वर्क नहीं होगा। इट मीन्स उनको अपनी वैल्यू रियलाइज होती है, तो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्टअप होता है, उनका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स यहाँ पर आए। इसके बाद एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंस में दिया गया है, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज, डेवलपमेंट एंड द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज।
यहाँ पे क्या है कि जो हमारी एंटरप्राइज है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम अपनी कंपनी में लेजिस्लेटिव लीडरशिप स्टाइल को यूज करते हैं, इसके यूज की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। जितने ज्यादा मैनेजर्स इस लीडरशिप स्टाइल को यूज करेंगे, पावर्स डिवाइड करेंगे, अथॉरिटीज डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है, एफिशिएंसी निखर के आती है, लोगों की एफिशिएंसी बाहर आएगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क्स निकल करके आएंगे, ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन होंगे। सोचिए और थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा हम इसके बारे में अगर सोचें तो ज्यादा मोटिवेटेड पर्सन होंगे, वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। फिर जब आपकी कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी ग्रोथ होगी इसी वजह से, फिर नीचे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट्स, और ज्यादा सबऑर्डिनेट्स रखे जाएंगे, तो उनको फिर पावर्स दी जा रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो लेवल्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है टॉप मिडिल और 3 ही लेवल्स होते हैं, उसके अंडर में बहुत सारे पर्सन वर्क कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, इस लीडरशिप स्टाइल को का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी में अगर ये लीडरशिप स्टाइल मोस्ट ऑफ यूज हो रही है, इट मींस दैट वो ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ज्यादा मूव ऑन करती है, ज्यादा ग्रोथ करती है। और जो इस लीडरशिप स्टाइल को यूज नहीं करते हैं, लेजिस्लेचर को, उनकी ग्रोथ बहुत कम रह जाती है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत लिमिटेड ही डिसीजन ले सकता है, बहुत लिमिटेड ही वर्कलोड अपने ऊपर ले सकता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड वो भी बियर नहीं कर पाएगा। अब जहाँ इसकी इतनी सारी एडवांटेज थी जो हमने पढ़ी है अभी तक, जो अदर किसी हमें लीडरशिप स्टाइल में नहीं मिली देखने के लिए, वो सारी एडवांटेज हमें यहाँ मिली। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इम्पोर्टेंट जो डिसएडवांटेज हैं वो इसमें है। जैसे कि इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज दी गई है डिफिकल्टी इन कॉपरेशन। यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी। वो क्यों होती है, कॉपरेशन बनाने का काम किसका होता है, मैनेजर का होता है, जबकि मैनेजर ने तो इनको फ्री छोड़ दिया काम करने के लिए। जनरल मैनेजर का पीछे हट गया, उसने क्या किया, अपने जो सबऑर्डिनेट थे चारों, उनको वर्क करने के लिए दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अपने अपना काम करो, रिसोर्सेज दे दिए, अथॉरिटी दे दी, काम पूरा करके लेके आना 1 साल बाद। अब उन सबको एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, कोऑपरेशन बनाने का काम जब तक मैनेजर आगे नहीं आएगा तो सब लोग कैसे मिलके करेंगे। अब सब जो है बहुत हाई लेवल पे, वो भी सब लोग बहुत हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड पर्सन है, तो एक दूसरे से कोऑपरेट क्यों करें, सबको अपना अपना ये लग रहा है कि मैं अपना अच्छा वर्क करके दिखा दूं, मैं अपना अच्छा वर्क करके दिखा दूं, मैं अपना बेस्ट वर्क करके दिखा दूं, सब अपने अपने बेस्ट वर्क में लग गए। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है वहां पर कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये अकेले तो हो ही नहीं सकता, हमें क्या करना है, मिल के करना है। पहले फाइनेंस डिसाइड होगा, फिर सबके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, परचेस वाले से ही सेल्स का ऑब्जेक्टिव है, सेल्स वाले से ही परचेस का ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, डिपेंड करता है, सेल्स वाले से ही मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, अलाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करने की नीड होती है। बट जनरल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव कंपनी को प्रॉफिट करके देना था, यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हमने ये वाला पॉइंट बेटा उसमें भी पढ़ा था, जो हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे, किसके फंक्शंस, मिडिल लेवल के। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सबके मैनेजर्स के अलग अलग हो जाते हैं। जो आपके फॉलोअर्स हैं, उसका काम, उसे केवल परचेज का काम मिला है, वो क्या सोचता है कि मेरा परचेज डिपार्टमेंट बेस्ट हो जाना चाहिए, बस मैं गुड परचेज करके रख लूँ, चल उसे ना बताऊँ प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करके रख लेता है, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस कर दूं अपने मैनेजर की नज़र में अच्छा बनने के लिए, और मैं चाहूँ अपने मैनेजर की आय में बहुत अच्छा एक मैनेजर बन के दिखाऊं, बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, इवन क्वालिटी का, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, हमारे कस्टमर ही नहीं है ऐसे सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो इन दैट केस क्या करेगा मार्केटिंग मैनेजर, तो कहीं ना कहीं हमें जो है कॉपरेशन की यहाँ पे कमी थोड़ी सी आती है, समवॉट, बिकॉज ऑफ सबके पास अकाउंटेबिलिटी भी होती है अथॉरिटी के साथ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी दी जाती है, सबको अपनी जॉब की चिंता होती है, तो कॉपरेशन तो करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी उनमें जो ये वाली बेटा फीलिंग होती है ना, ईगो वाली, मैं वाली बात, आई वाली, वो कहीं ना कहीं हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉपरेशन वाला वर्ड दिया गया है कि डिफिकल्टी होती है कहाँ पर, कॉपरेशन में। इसके बाद डिसएडवांटेज में एक पॉइंट और दिया है, लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरल पोस्ट। मैनेजरल पोस्ट की इम्पोर्टेंस यहाँ पर कम हो जाती है। सोचिए जब सारे जो आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपने मैनेजर्स बनाए वहाँ पे, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर जितने भी हैं, पूरी अथॉरिटी जब उनको दे दी गई काम करने के लिए, तो वो जनरल मैनेजर की इम्पोर्टेंस समझेंगे क्या, वो तो उनको वॉच भी नहीं करता, वो तो देखता भी नहीं है उनको,
कि वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि वो साइलेंटली उनको वॉच करते रहें। जो मैनेजर्स हैं या इसमें जो जनरल मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को साइलेंटली वॉच करते रहते हैं, ऐसा वो इंटरफेयर नहीं करते उनके काम में। जैसा प्लान है, पॉलिसीज बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कर लो, कोई यहाँ पे इंटरफेयर नहीं है, लेकिन साइलेंटली वॉच करते रहते हैं। और जब कभी ऐसा लगता है इस पर्टिकुलर मैनेजर का ये डिसीजन जो है हमारी कंपनी का अगेंस्ट हो सकता है, तब वो थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं इन द नेगेटिव सिचुएशन। साइलेंटली वॉच करते रहते हैं, लेकिन उनको कैसा लगता है कि मैनेजर को तो कुछ पता ही नहीं है, जनरल मैनेजर को सब हमें ही देखना है, अरे यार उनसे क्या पूछना। तो इस तरह की बातें जो मैनेजर्स हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, उनके बीच में होती हैं ऐसी बातें। हमें ही देखना है सब, उन्हें से तो बस बिल हमें अप्रूव कराना है, बिल तो बनाना हमें ही है, वो तो बस क्या करेंगे, अप्रूव कर देंगे, साइन कर देंगे अपने। तो कहीं ना कहीं उस पोस्ट की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि सारे डिसीजन ये लोग ही लेने लगते हैं। उसके बाद उनका इंटरफेयर भी बीच में बंद हो जाता है, कंट्रोल भी खुद ही कर रहे हैं, सुपरवाइज भी खुद ही कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये अपने जो मैनेजर है उसको वैल्यू नहीं देते हैं। रियल लाइफ की, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा पॉइंट थर्ड में दिया, सुटेबल ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज। ये जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है, ये केवल और केवल बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, जो बहुत हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हैं, जिसमें मैंने अभी आपको एक फीचर्स नहीं बताया था, हाईली एजुकेटेड हो गए, एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, स्किल्ड पर्सन हो गए, सिर्फ वहीं पर ही इस लीडरशिप स्टाइल को हम यूज करते हैं। बाकी कहीं पर हम इसको यूज कर ही नहीं सकते। अगर हम कहीं और यूज करेंगे तो हमें कंपनी में बेनिफिट की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही बेटा। कल हम नेक्स्ट अपना इसकी केस स्टडी पढ़ने के बाद, केस स्टडी के लिए बेटा आप अपनी छोटी वाली जो बुक है, केस स्टडी वाली बुक, उसको लेकर बैठेंगे। कल हम उससे केस स्टडी पढ़ेंगे, पहले की लीडरशिप स्टाइल की। आफ्टर दैट फ्रॉम टुमारो आफ्टर हम क्या करेंगे कि कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।